एयरटेल पेमेंट बैंक में बहुत सारे रिटेलर भाई हैं जो आउटलेट से जिनको मिला है, आज तक उनको पता नहीं है कि आप जो है कस्टमर को किस तरह से उनको जो है स्टेटमेंट निकाल कर सर्विस को जो है और आगे बढ़ा सकते हैं। और उनके मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं, तो उन सारे सवाल को भी मैं बताऊंगा और उनके जवाब को भी मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, आज आपका सारे सवालों का जवाब जो है मिलने वाले हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में जो सवाल है आउटलेट से रिटेलर का, तो पहला सवाल उनका आता है, क्या आउटलेट को ही मिलता है या सर्विस या फिर अन्य रिटेलरों को भी? तो जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो सर्विस है वो सिर्फ आउटलेट्स को ही मिलता है, अन्य जो नॉर्मल रिटेलर है उनको नहीं मिलता है। और दूसरा जो सवाल होता है कि स्टेटमेंट जो है यह निकालते हैं तो ये बैंक जैसा निकलेगा या फिर अलग निकलेगा? तो हम बताना चाहेंगे आपको कि यह जो है स्टेटमेंट जो भी आप निकालेंगे वो सारा स्टेटमेंट जो है बैंक जैसा ही होगा, आप पूरा हूबहू उनके जैसा ही निकाल सकते हैं। और इनका जो तीसरा सवाल है, स्टेटमेंट का पीडीएफ का पासवर्ड जो है क्या होता है? तो ये सारे सवाल जो है आपको पासवर्ड को भी दिखाएंगे और पूरा प्रोसेस करके भी दिखाएंगे कि आप जो है कैसे खोल पाएंगे। स्टेटमेंट कौन कौन से महीने का निकाल सकते हैं, ये भी बहुत सारे रिटेलर का सवाल होता है। क्या हम यह स्टेटमेंट मोबाइल से ही निकाल सकते हैं या फिर डेस्कटॉप से भी निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं। क्या यह मिनी स्टेटमेंट सभी रिटेलर्स बैंक निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते। तो चलिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे इसका जो है पासवर्ड भी खोलेंगे और कैसे आगे का प्रोसेस भी बढ़ाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का पूरा प्रोसेस। तो ये हमारा रहा डैशबोर्ड, जिसमें हम अपना डेस्कटॉप पर यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर आएगा। आने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा कस्टमर सर्विसिंग लिखा है हम इस पर क्लिक करेंगे। ये भी मोबाइल में भी सेम आपको देखने को मिलेगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन आएगा। पहला है डाउनलोड कस्टमर SOA, दूसरा स्टेटस है, तीसरा है प्रोफाइल अपडेट है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला नंबर पर जो हमारा दिख रहा है डाउनलोड कस्टमर SOA, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों वैसे हमारा जो है डैशबोर्ड जो है इस तरह से कुछ आएगा। देखिए ऊपर में ही लिखा है प्रिंट अकाउंट स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो है पहले से बताया जा रहा है कि हम अकाउंट का स्टेटमेंट जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसका नंबर निकाला जाएगा, मतलब डाला जाएगा। जो भी कस्टमर है उनका नंबर यहाँ पर हम फिल करेंगे। जैसे फिल करेंगे वैसे हम जो प्रोसेस के आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम फिल किए वैसे हमारा जो प्रोसेस कुछ इस तरह से आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो देख सकते हैं फुल जो नंबर हमारा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम इसी तरह से कुछ नंबर है, तो हम इसको भी इस नंबर पर यहाँ पर क्या करेंगे, डालने के बाद हमारा प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। यहाँ देखिए प्रोसीड लिखा है, हमारा डालने के बाद यहाँ पर टिकअप अपने आप हो जाएगा। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे वैसे हमारा देखिए यहाँ पर जो है पिन डालने का आएगा, मतलब ओटीपी डालने का आएगा, जो कस्टमर के मोबाइल पर जाएगा जो नंबर हमने डाला है उसके ऊपर। तो उसके मोबाइल में जैसे यहाँ पर ओटीपी जाएगा वैसे ये हमारा जो है हरा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है प्रोसीड क्या बटन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ओटीपी डाल लेते हैं। डालने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आएगा। आने के बाद यहाँ पर प्रोसीड है, प्रोसीड में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ हमारा इस तरह से एवरी डैशबोर्ड आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिंगरप्रिंट जैसे कैप्चर करने के लिए उससे पहले यहाँ पर जो टिकअप बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देख सकते हैं टिक करने के बाद जो है यहाँ पर आता है थंब लगाने का, तो कस्टमर का अब हम फिंगर लेंगे। फिंगर लगाने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से उनका आ जाता है कस्टमर का। जैसे फिंगर लगाएंगे वैसे हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो जो भी आपके मन में जो सवाल था कि आप हम बैंक जैसा स्टेटमेंट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। और कितने महीने का निकाल सकते हैं, वो ये भी बहुत सारे रिटेलर्स का जो है सवाल होता है। तो यहाँ देखिए आपको बताना चाहेंगे, आप करंट मंथ का निकाल सकते हैं, 30 दिन का भी, 90 दिन का भी, 6 महीने का भी, साल का भी और पिछले साल का भी निकाल सकते हैं। और आपका यहाँ रहा सवाल कस्टम से भी आप निकाल सकते हैं, मतलब आप कोई डेट बाय डेट निकालना चाहेंगे तो वो भी डेट का आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका जो सवाल था वो। अब हम क्या करेंगे कि हमको मान लीजिए 6 महीने का निकालना है, तो हम 6 महीने पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर प्रोसीड लिखा है, प्रोसीड लिखा है तो हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आया। अभी हमारा डाउनलोड नहीं हुआ है, हमारा यहाँ पर प्रोसेस से आगे बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट है, प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे यहाँ हमारा मैन आता है।
तो यहीं पर बहुत सारे आउटलेट जो है उनको पता नहीं होता है कि आखिर ये पासवर्ड क्या है, आखिर हम इनको कैसे फिल करेंगे। तो पासवर्ड ही मेन होता है यहाँ का। तो जो भी ओटीपी उनके मोबाइल में गया था, जैसे हमने जो फिल किया था वहां पर, तो उसी ओटीपी को जो है यहाँ पर हमको सबसे पहले 6 अंक का जो होता है उस पे ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद जो मोबाइल नंबर आता है कस्टमर का 10 अंक का, तो हम उस मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 नंबर डालेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर उनका जो है कस्टमर का मोबाइल नंबर जो लास्ट का है, मतलब लास्ट का पीछे में डालेंगे। सबसे पहले हम उनका ओटीपी को डालेंगे जो हमने वहां पर 6 अंक का फिल किया था, तो ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम उसके पीछे में डाल देंगे यहाँ पर 4 अंक का उनका मोबाइल नंबर, लास्ट का 4 अंक, और जैसे हम सबमिट करेंगे कुछ इस तरह से आएगा। और बहुत सारे जो आउटलेट्स का जो सवाल होता है, क्या हम इसको पीडीएफ बनाकर भी रख सकते हैं? तो जी हाँ, आप इनका पीडीएफ भी बनाकर रख सकते हैं। आप इनको जो है प्रिंट करके भी दे सकते हैं। आप इनको जो भी मतलब करना रहेगा उसके बाद आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे प्रिंटर का ऑप्शन आता है, प्रिंटर में भी आप क्लिक करेंगे तो सारा आप छाप कर दे सकते हैं। अगर आप प्रिंटर पर क्लिक नहीं करेंगे, सेव पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपने उस कस्टमर को आप व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं, फेसबुक में भी दे सकते हैं, कहीं से भी आप कोई भी पोर्टल में उनको दे सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा जो है कॉन्सेप्ट। आपने समझ लिया कि आपको जो है जैसे आपको पासवर्ड जो है समझना है, पासवर्ड का आखिरी क्या हमको डालना है, क्या नहीं डालना है, कैसे खुलेगा। तो हमने आपको बता दिया है कि पासवर्ड जो है आपका मोबाइल नंबर ही 4 अंक लास्ट का डालना होता है, और आपका जो ओटीपी आता है उसको तो सबसे पहले आप ओटीपी डालेंगे, उसके बाद जो आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा मतलब कस्टमर का, उसको फिल करना है। तो आज का वीडियो इतना है।